वेलकम क्लास। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट बेडरॉक समझने वाले हैं। फटाफट अपने नोटबुक्स निकाल लीजिए क्योंकि हम बिल्कुल बेस रूल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी? लेट्स गो। बिजनेस में हर डिसीजन गेस से नहीं होता। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो नंबर्स और मनी में होती है। इसी इन्फॉर्मेशन की वजह से बिजनेस अपना प्रॉफिट, लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन समझता है। ये हमारा कोर प्रेमिस है आज का। देखो, आप गट फीलिंग्स या अंदाजे पर एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज रन नहीं कर सकते। यू नीड हार्ड फैक्ट्स। सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज हमारी स्टेशनरी शॉप की सेल्स कैसी रही, तो आप सिंपली गुड या बैड नहीं बोल सकते। बिजनेस में ना फीलिंग्स नहीं, एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए होते हैं। हमें एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए कि आज प्रॉफिट 500 रुपए का हुआ या 5000 रुपए का। मेक सेंस? तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? नंबर 1, मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। 2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। 3, इसकी इंपॉर्टेंस। 4, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। 5, क्वालिटेटिव के साथ इसका डिफरेंस। और 6, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट्स। Alright, let's jump straight into number 1, meaning of quantitative information. वेरी सिंपली पुट, बिजनेस की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल या मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सके, उसे हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी स्टेशनरी शॉप में अगर हम 1000 रुपए का पेपर स्टॉक खरीदते हैं तो ये एक प्रॉपर क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शन है। अब एक शॉर्ट क्लासरूम क्वेश्चन आपके लिए। क्या हम ओनर की इंटेलिजेंस को रुपीज में मेजर कर सकते हैं? नहीं, राइट? तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। क्विक रिकैप हियर, बिजनेस की वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी जिनकी एग्जैक्ट मनी वैल्यू हो। Moving on to number 2, characteristics of quantitative information. इसके बेसिकली 4 की फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, ये हमेशा फाइनेंशियल नेचर का होता है। सेकंड, स्ट्रिक्टली नंबर्स और मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। थर्ड, ये हवा में नहीं बनता, प्रॉपर रूल्स और फैक्चुअल एविडेंस जैसे बिल्स पर बेस्ड होता है। और फोर्थ, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड होता है, जैसे अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर। अब सोचो, अगर आपके पास रॉ मटेरियल खरीदने का कोई बिल नहीं है तो क्या प्रूफ है आपके पास? कुछ नहीं। इसलिए एविडेंस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। रिकैप टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है फाइनेंस, नंबर्स, सॉलिड प्रूफ और टाइम पीरियड। Okay, number 3, why is quantitative information so important? इमेजिन आप बोलें कि मेरे पास स्टेशनरी शॉप में 5 कंप्यूटर्स हैं। वेल, अकाउंटेंसी में इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप उनके मॉनेटरी वैल्यू अटैच करके बोलें कि उन कंप्यूटर्स की वैल्यू 1,50,000 रुपए है, तब जाके ये यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनती है। मॉनेटरी वैल्यू ऐड करते ही हमें हमारे एग्जैक्ट एसेट्स का अमाउंट पता चल जाता है। इट्स लाइक अ जायंट पजल कमिंग टुगेदर। ये एग्जैक्ट मॉनेटरी फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये मैनेजमेंट को सेफ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जैसे बिजनेस एक्सपैंड करना है या नहीं। प्लस ये एक परमानेंट और लीगल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस रिवील करते हैं और एक्यूरेट टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिन करने में मदद करते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो क्या हम अपने गोडाउन के फिजिकल पेन्स काउंट करके देंगे? नो वे, क्योंकि मनी वैल्यू पे टैक्स लगता है। शॉर्ट रिकैप, नंबर से ही एग्जैक्ट टैक्स, प्रॉफिट और स्मार्ट मैनेजमेंट डिसीजंस निकलते हैं। Let's look at number 4, real life business examples. अगर हमारा अकाउंटिंग टर्म सेल्स है तो इसका क्वांटिटेटिव एग्जाम्पल क्या होगा? 50 पेन्स बेचकर मिला हुआ कैश अमाउंट। परचेज है नोटबुक्स खरीदने का एग्जैक्ट खर्चा। नाउ टेल मी, यहां पर एसेट क्या है? एग्जैक्टली, शॉप का फर्नीचर और कैश रजिस्टर की टोटल मॉनेटरी वैल्यू। और लाइबिलिटीज, जो बैंक लोन हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लिया था, वो अमाउंट हमारी लाइबिलिटी है। सिंपल रिकैप, हर अकाउंटिंग टर्म के पीछे एक स्पेसिफिक रूपी अमाउंट होना जरूरी है। Next up, number 5, quantitative versus qualitative information. ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमेशा मनी में मेजर होती है और स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती है, जैसे सेल्स और एसेट्स। लेकिन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे स्टाफ की हार्मनी, प्रोडक्ट क्वालिटी या मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इनको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर हमारा स्टाफ बहुत ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग है तो क्या हम इस ऑनेस्टी को अपनी बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। रिकैप, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी एंड मनी, बस वही रिकॉर्ड होती है, क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती। लेट्स हिट नंबर 6, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। प्लीज ध्यान देना। यहाँ एक ट्रिक क्वेश्चन है आपके लिए। क्या हम शॉपकीपर की फ्रेंडली स्माइल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
इसकी वजह से शॉप पर भले ही लॉयल कस्टमर्स आएंगे, पर उस स्माइल की अपनी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना, तो अकाउंट्स में इसकी कोई जगह नहीं। इन मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड करना। पहली मिस्टेक, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना। दूसरी मिस्टेक, जर्नल एंट्रीज में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज लिखना, जैसे 10 पेन्स, बिना उसकी फाइनेंशियल वैल्यू के। तीसरी मिस्टेक, ये भूल जाना कि हर अकाउंट में मनीज वर्थ होना ही चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या हम 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल्स बुक्स में डायरेक्टली डालेंगे? नहीं, हमें लिखना होगा रॉ मटेरियल वर्थ 5000 रुपीज। क्विक रिकैप, सिर्फ पैसे की भाषा ही अकाउंटेंसी की भाषा है। फिजिकल क्वांटिटी को रुपीज में कन्वर्ट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। Finally, number 7, important HSC board exam points. Let's secure those marks. क्लास, एक एकदम सिंपल मेमोरी ट्रिक देखिए। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर्स, और अकाउंट्स में नंबर्स मतलब मनी। आई रिपीट दैट। क्वांटिटेटिव इज इक्वल टू क्वांटिटी इक्वल टू नंबर्स इक्वल टू मनी। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये एक्सपेक्टेड HSC बोर्ड क्वेश्चंस हैं। पहला, ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस आर इग्नोर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि हम इन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स लिखने हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट और इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट जॉब टुडे क्लास। आज हमने एकदम क्लियर समझ लिया कि बिजनेस की दुनिया में मनी ही रिकॉर्ड कीपिंग की लैंग्वेज है और क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की अकाउंट्स में लिटरली कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेनर में हम इसी बेस नॉलेज से मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग को मास्टर करेंगे। तब तक अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए। बट बिफोर वी गो, थिंक अबाउट दिस। अगर कल को दुनिया में मनी एग्जिस्ट ही ना करे, तो क्या अकाउंटेंसी का कोई वजूद बचेगा? सोचना इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।